नमस्कार दोस्तों। कंपनी अकाउंट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, इसकी पिछली वीडियो में भी कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर के एक क्वेश्चन बताया था, उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। सी लिमिटेड रिडीम 19,200 14% डिवेंचर of ₹100 each, which were issued at par at 10% premium by converting them। पहले तो अपन ये देख लेंगे कितना कंपनी रिडीम कर रही है डिवेंचर्स का। तो 14% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 19,200 इंटू ₹100 ईच, तो ये हो गया 19,20,000। फिर जो रिडीम कर रही है प्रीमियम पे कर रही है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 19,000 1,92,000, मतलब 19,200 इंटू 10। उसके बाद टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कंपनी जो है डिवेंचर्स होल्डर्स को 21,12,000 की पेमेंट करेगी। नरेशन बीइंग द मनी ड्यू टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। अब ये 21,12,000 की जो कंपनी को पेमेंट करना है वो अपन यहाँ डेबिट साइड कर लेंगे। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, अब जो है यहाँ by converting them into equity share of ₹10 each issued at a discount of 4%। अब जो है कंपनी को जो डिवेंचर्स होल्डर्स को 21,12,000 की पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट न करके वो अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो अपने निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं। तो यहाँ देखें नीचे वर्किंग में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 21,12,000 अपॉन 9.60, मतलब जो 10 रुपीज़ जो कॉस्ट दी गई है इसकी ईच शेयर्स की, इसमें 4% अपन ने डिस्काउंट लेस कर दिया। तो 10 का 4% आया 40 पैसा, 40 पैसा अपन 10 में से लेस कर दिए तो ये आएगा 9.60, डिवाइड कर दिया तो 2,20,000 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब कंपनी ने इशू कर दिया। तो अब यहाँ जो पुटिंग करेंगे, अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 2,20,000 इंटू 0.40, तो ये आ गया 88,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,20,000 इंटू 10, तो ये आ गया 22 lakhs। नरेशन बीइंग द इशू ऑफ 2,20,000 equity share as ₹10 each at ₹9.60 on conversion of 19,200 डिवेंचर्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑन 28 फरवरी 2005 BCL Limited converted its ₹1 lakh 9% debenture issued a premium of 10% into 8% preference shares of 100 each at a premium of 25%, मतलब 1 लाख डिवेंचर्स जो है 9% वाले जो प्रीमियम पे रिडम्पशंस हो रहे हैं, जो प्रीमियम पे
इशू एट है प्रीमियम पे 10% इशू है और 8% वाली प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनमें कन्वर्ट कर रहे हैं 25% प्रीमियम पे। तो पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहले 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ₹1,00,000। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट ₹1,00,000। narration being the amount due to debenture holders। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब सेकेंड एंट्री जो है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट ₹1,00,000। अब इसको कन्वर्ट हो रहा है 8% प्रेफरेंस शेयर्स में, तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अपन यहाँ निकाल लेंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 1,00,000 कंपनी को पेमेंट करना है और यहाँ जो है 25% प्रीमियम पे, तो फेस वैल्यू 100 है, 100 के 25% आएगा ₹25, तो प्लस कर देंगे तो ₹125। तो ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं 800। अब यहाँ कर लेंगे अपन 800 इंटू 100 80,000, 800 इंटू 25 ये हो गया 20,000। narration being the issue of 800 preference share of ₹100 each on conversion
of 9% डिवेंचर। क्वेश्चन कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2005 राधा लिमिटेड issued 2009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ईच 30% ऑफ दिस डिवेंचर वेयर redeemable at the end of third year by converting them into equity shares of ₹100 each, issued at a premium of 50%. The remaining debenture were redeemable at the end of fourth year by converting the sum into equity share of 100 each at par। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हेडिंग डाल लें जर्नल। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। 2005 में जो है इशू किए हैं, तो इशू की एंट्री 2005 अप्रैल 1। तो इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। equity share into 100 रुपीज ईच, ये हो गया 2 लाख। being the debenture application money received। first entry, second entry, debenture application account, debit to 9% डिवेंचर अकाउंट, 2 लाख, नरेशन, being डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। ये इशू की एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद अपन रिडीम्शंस की करेंगे। रिडम्पशन जो हो रहा है वो 3 इयर्स बाद हो रहा है, तो मतलब 2005 के बाद, तो वो 5, 6, 7
मतलब ये 2008 में रिडम्पशन होगा। 2008 में रिडम्पशन होना है। मार्च 31st। नाइन % डिवेंचर अकाउंट डेबिट। रिडम्पशन जो होना है 3 ईयर बाद जो होना है 30% का रिडम्पशन होना है। तो 2 लाख का 30% जो है 60,000 रुपीज का रिडम्पशन होना है। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 60,000। नरेशन being the amount due on redemption of 30% डिवेंचर। अब नेक्स्ट एंट्री जो है जो 30% रिडम्पशन करना है उसको उन्होंने कन्वर्ट कर रहे हैं 100 रुपीज ईच में इक्विटी शेयर्स में और 50% प्रीमियम में। तो अपन जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालेंगे 50% प्रीमियम मतलब 100 रुपीज ईच और 150। तो 60,000 अपॉन 150 करेंगे तो 400 इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में। तो यहाँ करेंगे अपन 400 इक्विटी शेयर्स इंटू 100 रुपीज। तो ये हो गया 40,000 प्रीमियम 400 इंटू 50 रुपीज है। तो ये हो गया 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का। नरेशन being the issue of 400 equity share at a premium of 50 rupees on conversion
ऑफ 600 9% डिवेंचर। उसके बाद 2009 मार्च 31 4th ईयर जो इक्विटी शेयर्स करेंगे एंड में रिमेनिंग, तो रिमेनिंग जो बचे 9% डिवेंचर अकाउंट। 2 लाख में से 30% तो हो गए, तो बचे 1,40,000। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। being the amount due to debenture holders। Next entry, debenture holders account debit 1,40,000, 100 रुपीज ईच में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,400 into 100 1,40,000। Narration being the issue of 1,400 equity share of rupees 100 each on conversion of 1,400 9% डिवेंचर। दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरी वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।